वीडियो अब सामने आ गई है और इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, और लग ये रहा था कि वो पहले से तैयार थे इस चीज़ के लिए और फौरी तौर पे उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन जा रही थी। तो ये इन वीडियोस में कैसे झुटलाएंगे, ये जो ड्रोन फुटेज आ रही है और थर्मल कैमरा से आ रही है, तो ये वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसको बरूए कार लाते हुए पाक फौज ने भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो बीएलए की ज़बान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की ज़बान बोल रहे थे, यानी इंडियन मीडिया, बीएलए और पीटीआई एक ज़बान बोल रही थी इस वाक़े के ऊपर। काश एक दिन के लिए वो पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद के तहत बात करते और इस ऑपरेशन के हवाले से वो जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन थी उसको इस्तेमाल करते और उस पर बात करते। अफसोस कि ये मौका भी उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल नहीं किया। जो 21 लोग इसमें शहीद हुए ऑपरेशन से पहले, 4 जो पाक फ़ौज के जवान एफसी के शहीद हुए, वज़ीर आज़म ने भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है और शाबाश दी है जिन्होंने, गाजियों ने ये बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेशन कंडक्ट किया है और बड़े नुकसान से बचाया है। तो ये ऑपरेशन के दौरान किसी एक कैजुअल्टी का ना होना, किसी एक शहादत का भी ना होना, मैं समझता हूँ कि ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। और इसमें जो एक एफर्ट है और एक सेंसिबली ये ऑपरेशन कैरी आउट किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है।